तो हमारा 2016 के क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, तो उसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू इंसर्ट एनी एक्सेल फाइल इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट्स द डाटा आर कि जब हमारा एक्सेल फाइल है जो वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की जाती है तो डाटा क्या होता है हमारा एम्बेडेड होता है, लिंक्ड होता है, हाइपर लिंक्ड और प्लेस्ड इन अ वर्ड टेबल। देखो कि हमारे पास एक वर्ड है, सॉरी ये एक्सेल है, ये मेरे पास एक्सेल फाइल है, ठीक है, और ये मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर मेरे पास ये एक्सेल टेबल है, इसको मैं अपने वर्ड में एज इट इज़ डालना चाहती हूँ, तो क्या करेंगे हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लेस्ड इन अ वर्ड टेबल कि हमने अपना एक्सेल का जो डाटा है, जो टेबल है, वो हमने वर्ड फाइल में डाल दिया है। और उसके बाद होता है हमारा एक होता है हमारा ऑप्शन कि अगर हम इंसर्ट पे जाके हम वहाँ पर क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्शन होता है। तो ऑब्जेक्ट पे जाके तो हमारा एक विज़ार्ड खुलेगा, तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे आपको। एक होता है डिस्प्ले एज अ लिंक, डिस्प्ले एज आइकन। सेकंड ऑप्शन होता है लिंक टू अ फाइल, लिंक टू फाइल, ठीक है। अगर आप लिंक टू फाइल करोगे तो इसमें क्या होता है कि जो आपका एक्सेल में है और आप अगर एक्सेल में चेंजेस कर रहे हो तो वही चेंजेस आपके वर्ड में हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिस्प्ले एज अ आइकन करोगे तो जो भी आप एक्सेल में चेंजेस करोगे वो आपके वर्ड फाइल में चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि एम्बेडेड में है। अगर हम डिस्प्ले एज अ आइकन करेंगे तो हमारा हो जाएगा एम्बेडेड। अगर हम लिंक टू ए फाइल करेंगे तो हो जाएगा हमारा लिंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट द डाटा आर लिंक्ड, कि डाटा है हमारा वो लिंक हो जाएगा। कि अगर हम लिंक क्रिएट करेंगे तो लिंक एज अ फाइल क्रिएट करके हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल फाइल है जो वो लिंक क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एसआरएस डॉक्यूमेंट provided at the end of the requirement analysis phase is called dash specification। कि हमने रिक्वायरमेंट जो हमारा एनालिसिस फेज चल रहा था, रिक्वायरमेंट का फेज चल रहा है, उसमें हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया दैट इज एसआरएस तैयार कर लिया। तो इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी? रिक्वायरमेंट फेसिस में क्या होता है? रिक्वायरमेंट फेसिस में सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट को देखा जाता है, वो सिर्फ उसके एक्सटर्नल की हमारी इसकी आउटपुट क्या रहेगी कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये क्या होता है हमारे सिर्फ इनपुट और आउटपुट पर को देखता है हमारा एसआरएस। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा सिर्फ जो उसका एक्सटर्नल व्यू है सिर्फ उसी पे ध्यान देगा। तो वो होता है हमारा ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स किससे डील करता है कि जो हमारे एक्सटर्नल इम्प्लीमेंटेशन है सिर्फ उसी से डील करता है। वाइट बॉक्स क्या होता है? वाइट बॉक्स जो उसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन पे डील करता है कि उसमें कौन सी कोडिंग यूज़ करनी है, उसे डिज़ाइन यूज़ करना है। तो ये होता है हमारा वाइट बॉक्स। यूनिट में क्या होता है? यूनिट टेस्टिंग होती है कि आपके पास बड़ी प्रॉब्लम्स है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो उसको कहते हैं हम, उसके हर एक पार्ट को अलग से टेस्ट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिट टेस्टिंग। नेक्स्ट आती है आपकी अल्फ़ा। अल्फ़ा में क्या होता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट तैयार हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट को रिलीज़ करने से पहले कस्टमर के पास अगर आप प्रोडक्ट को रिलीज़ करने से पहले टेस्टिंग की जाती है, किसके द्वारा की जाती है वो टेस्टिंग? वो आपके जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, अगर उनके द्वारा जो टेस्टिंग की जाती है तो उसको कहते हैं हमारे अल्फ़ा टेस्टिंग। कि बिफोर रिलीजिंग द प्रोडक्ट वी टेस्ट द प्रोडक्ट, दैट इज़ अल्फ़ा टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश परफॉर्म्स डाटा इन ट्रांसलेशन एंड प्रोटोकॉल कन्वर्जन फंक्शन। कि इनमें से, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी डिवाइस है जो डाटा ट्रांसलेशन और प्रोटोकॉल कन्वर्जन का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिपीटर क्या है? ये हमारी कौन सी लेयर पे यूज़ होती है? ये हमारी फिजिकल लेयर पे यूज़ होती है। ये जो हमारी नेटवर्क डिवाइस है रिपीटर, ये हमारी फिजिकल लेयर पे यूज़ होती है। नेक्स्ट आता है मेरा राउटर होता है हमारा नेटवर्क लेयर पर जो हमारी डिवाइस यूज़ होती है वो होती है हमारी राउटर। गेटवे क्या होती है? गेटवे हमारी स्टार्टिंग की जो फर्स्ट लेयर्स हैं दैट इज़ एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर और एक होती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर, इन 3 लेयर्स पे हमारा गेटवे यूज़ होता है। उसके बाद आता है हमारा ब्रिज हमारा, ये हमारा डाटा लिंक लेयर पे यूज़ होता है। जो हमारी डाटा लिंक लेयर होती है वहाँ पर हमारा ब्रिज यूज़ हो जाता है।
ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ये हमारी जो ट्रांसलेशन है और कन्वर्जन है कौन सी लेयर पे होती है। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन लेयर पे होती है। प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है कि आपका एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कन्वर्जन जो भी होता है वो आपका सारा प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। और प्रेजेंटेशन लेयर पे कौन सी डिवाइस यूज़ होती है? आपकी गेटवे। गेटवे लेयर आपका, गेटवे डिवाइस आपकी यूज़ होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा गेटवे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसे लगी आपको? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।